हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो अभी मैंने थोड़ी सी आलू की और सिर्फ आलू की सब्ज़ी बनाई है और अपने लिए थोड़ा सा चावल और 4 रोटियां बनाई है। अब आटा भी मंगाना पड़ेगा, ख़त्म हो गई है। सब्ज़ी मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई है, देख सकते हैं, आलू की, और 4 रोटियां बना दी है मैंने। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो बना लिया। उठ के जैसे तैसे मैं नहाई हूँ, धोई हूँ और रेडी हुई हूँ, क्योंकि कुछ काम है मुझे जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा और कुछ चीज़ों का अपडेट भी देना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो चलो फटाफट लंच करती हूँ, बेटे को वेट करती हूँ और आएगा वो खाना वगैरह खिला के, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी। और मुझे मेरी स्कूटी भी सर्विस करानी है, तो 2 महीने हो जाएंगे तो सर्विस का जो डेट है ना, फ्री सर्विस, वो निकल जाएगा। तो उससे पहले जो है मुझे स्कूटी को सर्विस कराना पड़ेगा। शायद बहुत शोर हो रहा है। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि जब इंसान को लोगों की ज़रूरत होती है, तब कोई ताने मिलते हैं कि तुझे रिश्तों की कदर करने नहीं आती है, तुझे रिश्तों की पहचान नहीं है और रिश्ते निभाने नहीं आते। कौन से रिश्ते निभाओ गाइस, आप लोग बताओ। कि अगर आप लोग मेरी जगह होते, अगर इन्हीं सब दौर से, इन्हीं सब सिचुएशन से अगर आप लोग खुद गुजरते, तब आपको पता चलता है कि एक इंसान का मेंटली स्ट्रेस क्या होता है। बचपन से लेके मैंने बड़े होते तक देखा है रिश्तों को बदलते हुए। कोई चाचा, कोई भाई, कोई ताऊ, कोई रिश्तेदार, कोई काम नहीं आता है, ठीक है। बचपन से देखा है। खासकर मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तब देखा है जब मेरे पापा इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, तब मैंने रिश्तों को बदलते हुए देखा है, ठीक है। चलो माना कि हमारे रिश्ते ख़राब है, हमारे रिश्तेदार ख़राब है, लेकिन जो मेरे माइंड पे चीज़ों का असर पड़ा है ना, वो बहुत साल पहले से पड़ा। जब से मेरे पापा गुजरे, बड़े होने के नाते मैंने अपने भाई बहनों को कैसे चीज़ें करी है, अपने माँ के लिए कितना स्टैंड लिया है, कितना लड़ी हूँ अपने माँ के लिए, मैं ही जानती हूँ। चलो मेरे ख़राब थे, तुम्हारे तो अच्छे होंगे ना। तुम्हारे कहाँ चले गए थे जब हमारा बुरा वक्त, जब जब हम लोगों का बुरा वक्त आया है ना, कोई भी काम नहीं आया, तो फिर मैं कौन से रिश्ते निभाऊँ गाइस, कौन से रिश्तेदारी निभाऊँ, कौन से नाते निभाऊँ। तो इससे अच्छा अकेला ही सही है ना। जब आपको सुख में, दुख में, हर चीज़ में जब आपको अकेले लड़ना है ना, तो फिर रिश्ते निभाने का मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे रिश्तेदारों पे भरोसा करने का मतलब ही नहीं बनता। क्यों मैं निभाऊँ रिश्ते। हाँ, मैं रिश्तों नातों से बहुत दूर हूँ। मुझे नफ़रत है लोगों से और लोगों की सोच से, कि जब एक इंसान को ना अपनों को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तो यही रिश्ते नाते ना सबसे पहले पीठ दिखाते हैं। संदीप माहेश्वरी जी एक बात बहुत अच्छे से कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। मैं नहीं निभाऊंगी रिश्ते तो लोग क्या कहेंगे, है ना। लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। आज हम तकलीफ में है, परेशानी में है, कोई भी समाज मुझे दिख नहीं रहा है गाइस, क्या करूं। कोई भी समाज मुझे नज़र नहीं आ रहा है ना। कोई भी रिश्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो ज़रूरत नहीं है, जब मांगी थी तब तो मिला नहीं, और अब जब नहीं मांग रहे हैं तब मदद मिल रहा है। तो ये कोई घपला ही हो सकता है कि किसी के ना, तब बुरा वक्त आया था, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम था ना, तब कोई नहीं था। हकीकत है ना। तो कि चलो, वैसे तो वो बहुत बड़ा भोला भंडारी ही है, सही बता रही हूँ। उसे नहीं समझ में आता है चीज़ें कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है। लेकिन एक चीज़ तो है कि वक्त सारी चीज़ें अपने आप समझा देती है कि यस, ये तुम्हारे लिए अच्छा था, ये तुम्हारे लिए बुरा था, ठीक है। मुझे तो समझाते समझाते ना 15-16 साल हो गए, समझाते समझाते आज तक नहीं समझ में आया। बहुत साल हो गए समझाते समझाते, लेकिन बंदे को नहीं समझ में आती चीज़ें। लेकिन जब चीज़ें ख़राब होती है ना, बस कुछ टाइम के लिए समझ में आता है, उसके बाद जो है ना, वो फिर से उसी लाइन पे आ जाता है। उसे चीज़ें नहीं समझ में आती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन कोई बात नहीं, जिसको जैसा समझना समझे। हाँ, मैं बहुत बेकार हूँ,
बहुत बुरी हूँ, मुझे रिश्ते नाते निभाने नहीं आते। जब निभाने आती भी थी तो लोग कितने सारे चीज़ें बोल बोल के जो है जला देते थे। तो इसलिए क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी है, किसी की सुनने के लिए या फिर किसी की सहने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ, है ना। तो एक हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, सुनने की, सहने की, हर चीज़ करने की भी एक लिमिट होती है। बहुत इसके कहने पे ना बहुत निभाई है मैंने, बहुत कोशिश करी अपनी तरफ से, लेकिन जो मेरा मेंटली स्ट्रेस है ना बचपन से ही, जो मेरे माइंड में घुस चुका है ना रिश्ते नातों के प्रति, तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। और कोई चीज़ सामने और हो जाता है ना, उसके बाद तो एकदम भरोसा ही टूट जाता है। सो गाइस चलिए खाना खाती हूँ, भूख लग रही है, पेट में रोटी जानी ज़रूरी है। कल पूरा दोपहर पूरी रात से कुछ नहीं खाया है मैंने। मैं अपना सामान जो है पहुंचाने, उससे पैसे किसी को ऑर्डर है उसको पहुंचाने जा रही हूँ, फिर आके बताती हूँ कि मैंने, आप लोग मेरे सामान को जो है घर बैठे ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बाय। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर बटर मसाला, और बेटे का मन कर रहा था खाने का पनीर की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पे प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च नहीं, अदरक और काजू डाल के तेल जीरा में इसको इस तरीके से पका लूँगी। उसके बाद इसका पेस्ट बना लूँगी। इससे पनीर बटर मसाला बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पे एक तरफ मैं पनीर फ्राई कर रही हूँ, सोचा कि आज आप लोगों के साथ ही छोटा सा वीडियो शेयर कर दूँ। तो और उसके बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई करी, और नेक्स्ट डे मैं वीडियो बना रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, थोड़ा सा परेशान चल रही हूँ मैं, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो सोचा कि चलो जो मैं कर रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही, कंडीशन कुछ ऐसी चल रही है ना कि ना ही वीडियो बनाने का मन कर रहा, ना ही कुछ और। बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। तो मैं जो है कल शायद 30 तारीख था, मैं बेटे को लेके बाहर चली गई थी घूमने के लिए। तो अभी मैं नहाने जाऊंगी, या फिर शायद नहा के आगे, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि वीडियो शूट होती है ना, उसके फिर ये चीज़ें याद नहीं होती है कि क्या क्या, एक दिन पहले की चीज़ें भी दिमाग से जो है ना स्किप हो जाती है। तो सारी परेशानी आप लोगों को बता दिया, सिचुएशन बता दिया, कंडीशन बता दिया, और क्यों मुझे प्रॉब्लम है बहुत सारी चीज़ों से, वो भी आप लोग अगर शायद मेरी जगह होते तो समझ पाते कि जो अपने ही रिश्तों से बार बार धोखा खाता है, बार बार उन रिश्तों के चेहरे देखता रहता है, तो उसको एक ना एक दिन समझ में आ ही जाता है कि बस बेटा बहुत हुआ, अब अपने से मतलब रखो। कुछ नहीं रखा दुनियादारी में, कुछ नहीं रखा रिश्ते नातों में। आपको कर्म तो अपने ही करने पड़ेंगे। आपको जो भी फल मिलेगा आपके अपने खुद के कर्मों का मिलेगा, ना कि दूसरों का किया कराए का जो है फल मिलेगा। तो इसी वजह से अब बहुत हो चुका है, अब जो करना है मुझे करना है सारी चीज़ों को। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ना चाहते हुए भी हर तरह की सिचुएशन को जो है झेल रही हूँ, सह रही हूँ और कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि इस बार नहीं। बहुत बार उम्मीद किया, बहुत बार परेशान हुई, लेकिन अब नहीं। अब जो भी कुछ है ना खुद से ही करना है, खुद से ही समझना है। और चीज़ें कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में आ जाए, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं करनी है, वो गलती नहीं करनी है जो मैंने बहुत बार की हुई है। तो यहाँ पे मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने प्याज और जीरा का तड़का लगाया, उसके बाद पेस्ट जो है कुकर में डाल दिया। और कुकर में जो है आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। जब भी मैं उबले आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो कुकर में ही बनाती हूँ। और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं ज़्यादा वो नहीं हो रही हूँ, लेकिन बस आप लोगों के साथ अपने ये दिन भी शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी है, अपने अच्छे दिन, अपने बुरे दिन, और अपनी खुशियाँ, अपने दुख, अपना हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये वक्त भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट मसाला जो है तैयार कर रही हूँ, और उसके बाद जो भी बर्तन थे मैंने पूरा किचन साफ़ किया। और इसमें जो है वीडियो क्लियर नहीं बनती है, मैंने सोचा कि चलो आज
जो भी मैं बना रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, फटाफट शूट कर लूँ, क्योंकि बताया ना कि ज़्यादा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा मेरा आजकल, पता नहीं क्यों। और थोड़ा सा काम में भी थोड़ा सा बिज़ी हूँ। और आप सभी के साथ मैं स्क्रीन पे अपने सारे प्रोडक्ट भी लगा दे रही हूँ, तो आप लोग देख लेना, कोड के साथ लगा दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी का कोड दे दे रही हूँ। तो आप लोग घर बैठे, अगर आप लोगों को मेरा प्रोडक्ट, मेरे डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं, तो घर बैठे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर करके मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। और इससे मुझे एक छोटा सा मोटिवेशन भी मिलेगा और आगे और हौसला मिलेगा। अगर आप लोग ऑर्डर करके मेरा प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं, मेरा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं और इस सिचुएशन में आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सोची है मैंने ज़िंदगी में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सोच के हिसाब से ही हो। लेकिन एक चीज़ तो है कि मैं कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करके अपने लाइफ में जो है लाया है, तो वो मैं अभी आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आधा अधूरा देख के मत जाया करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए और लाइक भी कर दिया करिए। इससे क्या है कि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है और यूट्यूब को भी लगता है कि हाँ, वीडियो मेरी पसंद की जा रही है कि नहीं की जा रही है। तो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो शेयर करेगा। तो इसलिए बोलती हूँ कि लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो लाइक भी कर दिया करो। और यहाँ पे आलू उबाल के मैंने रखा था, मैंने ये सुबह पराठे बनाए थे आलू के। मैंने सोचा ये आलू भी मिक्स कर दूँ, फिर मैंने स्किप कर दिया, मैंने कहा नहीं जाने दो इसको, मैं बाद में पराठे भर के बना दूँगी। तो सुबह नाश्ते में मैंने 2 आलू के पराठे बनाए थे और एक ही पराठा यूज़ हुआ, एक पराठा बच भी गया। तो फटाफट मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। सोचा कि पूड़ियाँ बना देती हूँ आलू की सब्ज़ी के साथ ना, पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है उबले आलू के साथ। तो लेकिन पूड़ियाँ फिर किसी को खानी नहीं है, क्योंकि इनके बहुत नखरे होते हैं, मैं पूड़ी नहीं खाऊंगा, मैं गैस हो जाएगी, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें ही बन पाती है मेरे घर में, जैसे पनीर, आलू, दाल और ज़्यादा से ज़्यादा तोरई की सब्ज़ी। इसके अलावा ज़्यादा कोई ऑप्शन अगर मैं रखती भी हूँ तो किसी को पसंद नहीं आता है खाने का। फिर मैं फटाफट रोटियां बनाऊंगी और उसके बाद जो है फिर किचन साफ़ करूँगी। और किचन की जो पीछे का स्लाइड है ना, मतलब ये जो टाइल्स है ना, बहुत ही ज़्यादा ऑयली ऑयली हो चुका है। मैं इतना रगड़ रगड़ के साफ़ भी कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो है ना फिर से गंदे हो जाते हैं। और किस चीज़ से मैं साफ़ करूँ मुझे समझ में नहीं आता। आगे आगे का तो पूरा साफ़ हो जाता है, पीछे का मैं कितना भी रगड़ती हूँ ना तो वो साफ़ नहीं हो पाता है, उसको भी मुझे सही करना है। और मूड मेरा ऐसा हो चुका था ना ये खाना बनाने के बाद कि मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। और क्यों मैं इतना रोई हूँ, क्या सिचुएशन हुई है, मैं पूरा जो भी मैंने बोला उसको मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि पता नहीं गुस्से में क्या क्या निकल जाता है इंसान के मुंह से, मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। और रोटी बनाऊंगी, उसके बाद चौका, बेलन, सब तवा वगैरह सब धोने के लिए डाल दूंगी। और चौका जो है मेरा चकला जो है वो गंदा नहीं है, अभी सुबह मैंने पराठे बनाए थे तो इसीलिए। और ये खाना जो है हम ही लोगों को खाना है। भोग में मैं जो है आम वगैरह काट के भगवान को भोग लगाऊंगी। तो क्योंकि खाना जब भोग का बनता है ना तो बहुत ही हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ मैं, साफ़ सुथरा चौका, बेलन, मतलब एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो खाना जो है क्योंकि प्याज यूज़ हुआ है तो मैं इसका भोग तो नहीं लगा सकती हूँ, इसीलिए मैं आज आम और दही का भोग लगा दूँगी। और कभी कभी जो है नहीं कर पाती हूँ मैं, और मन जो है अंदर से परेशान होता, खुश नहीं होता, तो नहीं हो पाती ये चीज़ें मुझसे। तो बस यही है मेरे लाइफ की अपडेट। मैंने सोचा भी था कि ब्लॉग नहीं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बस जो भी है कलेक्शन ही शेयर करूँगी। फिर कलेक्शन भी नहीं हो पाता है तो फिर मैं क्या ही शेयर करूँ आप लोगों के साथ। थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाते हैं तो चलो इससे भी कुछ कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद रहती है कि थोड़ा बहुत तो वीडियो आप लोग देख ही लोगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाता तो मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ कि नहीं वीडियो चल रहा है, क्या मैं करूँ क्या नहीं करूँ। और इसी वजह से मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट होकर बहुत ज़्यादा रोई थी कि मैं इतना एफ़र्ट डाल रही हूँ, इतने साल से मेहनत कर रही हूँ, कुछ भी मुझे नहीं
वो हो पा रहा है। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद अभी नए नए लोग आ रहे हैं और ग्रो कर जा रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतने साल से मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। क्या वीडियो बनाऊँ मैं, क्या नहीं बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया था गाइज़। स्टार्टिंग में जो भी आपने वीडियो क्लिप देखा है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ तो मैंने ऐसी भी बातें बोली है जिसको मुझे अफ़सोस तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सुना नहीं सकती, इसीलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया है। क्योंकि हर चीज़ से एक औरत को ही क्यों जूझना पड़ता, मेरे यही बात समझ में आज तक नहीं आई है कि अच्छे बुरे मतलब कोई भी बुरा चीज़ हो तो मतलब हमें ही वो करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। अच्छे दिन होते हैं तो बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, लेकिन बुरे दिन को अकेले एक औरत को ही सहना पड़ता है। तो घर भी संभालो, सब कुछ संभालो, सब कुछ सोचो कि ये भी कर लो, वो भी कर लूँ मैं। मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि बस खाना बनाने से, बच्चों से ही मतलब होता है, लेकिन मैं हूँ एक ऐसी हूँ कि मैं हर चीज़ सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं बाहर का भी कर सकती हूँ और मैं घर का भी कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। तो लेकिन और मेरे लिए तो मतलब कोई भी नहीं सोचता है कि मैं इतना सब कुछ सोचने के बावजूद भी मैं अगर बुरी हूँ, तो शायद चलो यार, जब बुरे का खिताब मिल ही जाता है तो बुरी हूँ। और कल मुझे किसी ने कमेंट किया था मेरे ज्वेलरी जो मैंने आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करी थी कि जैसे तेरी शक्ल है ना, वैसे ही तेरे सामान भी है। तो शक्ल की तो मतलब मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, शक्ल की तो बात ही मत कर, क्योंकि मेरी शक्ल तो क्या, मेरे पैर के बराबर भी तू हो नहीं पाएगी अगर लेडीज़ है तो। मतलब कैसे कैसे लोग कमेंट कर लेते हैं, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आता है क्या ख़राबी है मेरे शक्ल में और क्या ख़राबी मेरे सामान में। जिनके पास नहीं होता है ना, जो नहीं वो कर पाते, एफर्ट डाल पाते हैं ना अपनी चीज़ों में, तो वो सोचते हैं कि दूसरों को डिमोटिवेट करके। मैं जवाब इसीलिए कमेंट का जवाब ही नहीं दिया, और वीडियो में जवाब इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो इसलिए जवाब दे रही हूँ। पर्सनल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो जैसी जिसकी सोच होती है, जैसी जिसकी नीयत होती है, वैसे ही वो दूसरों के लिए अपने ओपिनियन रखता है। जैसा खुद होता है वैसी ही सोच इंसान दूसरों के लिए रखता है। तो फिर मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। और कोई बात नहीं, अगर मेरी सामान ख़राब है या फिर मेरी शक्ल ख़राब है तो अच्छी बात है, वो मेरे काम आएगा, किसी दूसरे के काम नहीं आएगा। वैसे शक्ल में तो भगवान ने अच्छी खासी शक्ल दिया, अच्छी खासी पर्सनालिटी दिया, कोई कमी नहीं किया है। तो मैं थैंक्सफुल हूँ उस भगवान का और उस यूनिवर्स का कि उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी इतना अच्छा शक्ल दिया, इतना अच्छा सब कुछ दिया है, सब कुछ करने का हौसला दिया है। तो जो भी है रेसू रे करके कोई है तो ठीक है भैया, अगर आपकी शक्ल लाखों करोड़ों में एक है तो वो आपके काम आएगा, मेरे तो काम आने वाला नहीं है। तो मेरी शक्ल जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, मैं खुद खुद कहती हूँ कि हाँ मैं बहुत बुरी हूँ, मेरा शक्ल बुरी है, मेरे सामान बुरे हैं। अच्छी बात है, ऐसे ही कमेंट करते रहना बुरे नेगेटिव। मैं तो चाहती हूँ कम से कम देखा तो सही, मैं तो उसी में खुश हो गई हूँ कि हाँ चलो अच्छा बुरा कमेंट किया तो सही, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इस रोटी मेरी बन गई है, मैं चौका बेलन सिंक में डाल दूँगी धोने के लिए, थोड़ी देर भीग जाएगा तो उसके बाद मैं इनको भी धो दूँगी। रोटी लास्ट छोटी रोटी बना दी मैंने एक, और उसके बाद फटाफट मैं आम काटूँगी और आम काटने के बाद भोग लगाऊंगी, उसके बाद फिर खुद खाने जाऊंगी। और रोटियां इतनी सारी बना दी, खाना सिर्फ और सिर्फ मैंने और बेटे ने तो रोटी नहीं खाई, इन्होंने भी रोटी नहीं खाई। तो फिर एक एक रोटी मैंने खाई, बड़ी मुश्किल से खाना भी बनाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर खाना भी किसी ने नहीं खाया, वो फिर बचा रह गया शाम को। फिर मैं चली गई थी, मेरा मूड ऑफ हो गया, कुछ बात ऐसी हो गई हस्बैंड के साथ। तो फिर मैं बेटे को तैयार किया, बेटे को लेके चली गई बाहर मूवी देखने के लिए। मेरा दिमाग ऐसे ही है, मेरा जब दिमाग डिस्टर्ब होता है ना, फिर मेरे समझ में नहीं आता चीज़ें सिचुएशन, तो फिर मैं बाहर ही चली जाती हूँ कि थोड़ी देर के लिए माहौल शांत हो जाएगा अलग अलग होने से। तो यहाँ पे फिर मैं एक आम लेकर आई और आम खरीद के लेकर आई थी मैं 1 किलो, लेकिन सारे आम कच्चे हैं सारे, मतलब एक भी आम ढंग का पका हुआ नहीं था। फिर ये वाला थोड़ा सा ठीक ठाक मेरे को दिखा, देख सकते हो कि ये भी आम कच्चा ही दिख रहा है, लेकिन अंदर से ठीक था और आधा मीठा आधा कच्चा था। और
इस बार तो आम भी ढंग के नहीं आ रहे, मैं क्या बताऊँ। मैं अभी फ़िलहाल के लिए आम ख़रीदा ही नहीं, यही 1 किलो ख़रीदा था, जिसमें से अब 2 आम बचे थे। मैंने फटाफट इनको कट किया और भोग लगा दिया, और यही आम बेटे ने खा लिया। आम अगर देख लेगा तो वो फिर रोटी नहीं खाता है, तो मैंने भोग के लिए काटा था, लेकिन अब उसकी नज़र पड़ गई तो उसने फिर रोटी खाई ही नहीं, सब्ज़ी रोटी। और बेटे के भी बहुत नखरे हैं, ना आलू खाता है ना दाल खाता, मतलब दाल तो खा भी लेता है, दाल रोटी दाल चावल खा लेता है। और वो भी मैंने उसको सिखाया है दाल खाने, तो दाल भी खाने लग गया है, नहीं तो दाल भी नहीं खाता था, आलू नहीं खाता, कोई सब्ज़ी नहीं खाता, किसी भी तरीके की सब्ज़ी खाता ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी उसको हर सब्ज़ी खिलाने की, लेकिन नहीं खाता तो नहीं खाता। मैं क्या करूँ, मैं इतना परेशान हूँ ना उससे कि उसको चाहिए पनीर हो गया, और भी मतलब अपने मनपसंद की चीज़ें खाता है। हाँ, दाल बोल रही हूँ, पीछे से बोल रहा है दाल। हाँ हाँ, दाल, अंडा, चिकन। हाँ देख, ये है उसके फेवरेट सब्जियाँ, मतलब ये सब्जियाँ क्या, हरी। हाँ, अपने जो है ना, जो उसके बाप को पसंद है वही उसको भी पसंद है, और मुझे पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें। तो पनीर तो ठीक है, चलो पनीर ठीक है। दाल अभी मैंने उसको सिखाया है दाल खाना, तो दाल चावल खाने लग गया है, नहीं तो बस यही 2-3 ऑप्शन में ही उसके था कि बस यही चीज़ें खानी है। तो बताओ मैं क्या ही करूँ। तो हर हाल में एक औरत ही परेशान हो जाती है। तो ये देखो, मैं मूवी देखने आ गई थी, बैड न्यूज़, अच्छी मूवी है, आप लोग भी देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये वाली गुड मूवी, बैड आफ्टरनून, न्यूज़ राधे की। मैं और राधे। मेरे तो बेटा कैसे गए हो आप थे। सभी? और अभी दोपहर के 12:15 बज रहे हैं, और अब जाके मैंने अपने घर के सारे काम निपटा के बैठी हूँ। और रात भर मतलब 2-3 बजे तक लगातार बारिश होती रही, शाम के 6 बजे से लेके रात के 2:30 बजे तक बारिश होती रही। हमारे यहाँ पे पूरा ऐसे कमर से ऊपर तक ना जो पानी पूरा भर गया था, बहुत बुरा हाल हुआ। कल एक्चुअली मैं बाहर गई थी, मैं और बेटा दोनों बाहर गए थे। थोड़ा सा माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा था, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा जगह को बदलते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा। तो बहुत 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 ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है इस समय। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मैंने ये सारी चीज़ें बनाई है, और आप लोगों को ये नहीं बताया था कि आप लोगों को ये सारी चीज़ों को ऑर्डर कैसे करना है। तो मेरा ड्रीम था बहुत टाइम से कि मैं सारा चीज़ जो है ना ऑनलाइन बिज़नेस करूं। बहुत टाइम से ये मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि, और वो मेरे लिस्ट में था, मैनिफेस्ट कर रही थी। तो वो मेरे लिस्ट में था कि मेरा जो एक बिज़नेस है वो ऑनलाइन होना चाहिए। तो अभी फाइनली वो मेरा बिज़नेस जो है ऑनलाइन हो चुका है, मेरे सारे प्रोडक्ट लिस्टिंग हो चुके हैं, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जाएंगे मैं लिस्टिंग करते जाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। मैं जितने भी प्रोडक्ट हैं सबके कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, और आप लोग यहाँ पे इमेजेस भी लगा दूंगी, तो आप लोग सर्च करके देख लेना। अगर आप लोगों को मेरे प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं तो आप लोग घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी अपने फेवरेट ऐप मीशो से। ठीक है, तो मेरे सारे प्रोडक्ट लिस्टिंग हो चुकी है मीशो पे। तो हैंड पर्स है, पर्ल का मैंने बनाया है, बैंगल्स है, और ईयरिंग्स है, झुमकी है, और जितनी चीज़ें बनती जा रही है मैं लिस्टिंग करते जा रही हूँ। तो आप लोग घर बैठे जो है ऑर्डर कर सकते हैं। और आप सभी का फेवरेट ऐप है मीशो, मुझे पता है बहुत सारे लोगों का, लाखों लोगों का फेवरेट ऐप मीशो है। तो आप लोग मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे। तो सारे जितने भी प्रोडक्ट लिस्टिंग होते जा रहे हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी, तो आप लोग प्रोडक्ट बाई करके भी मेरी हेल्प कर सकते हो थोड़ी बहुत। तो ये मैंने बहुत टाइम से मैनिफेस्ट किया था, और ये मेरे लिस्टिंग में भी था कि कैसे जो है मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है। मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं था, तो कैसे मैंने जो है अपने प्रोडक्ट को मीशो पे लिस्टिंग किया है, कैसे क्या किया है, ये सब अगर आप लोग को जानना है तो कमेंट करना, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपनी पूरी ये ऑनलाइन बिजनेस की स्टोरी भी एक छोटी सी है कि मैं कितने टाइम से जो है कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मतलब आसान नहीं है, ऐसा कोई भी आके प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं कर सकता है। वो जब क्योंकि जब मैं भी नई सेलर थी ना, मेरे कम से कम 10 प्रोडक्ट जो है ना ब्लॉक लिस्ट में चले गए थे। फिर उनको मैंने कैसे ओपन कराया, कितनी मेहनत करी है मैंने इन सभी को लिस्टिंग करने में, कराने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आप भी हाउस वाइफ है और गर्ल्स है
घर बैठे कुछ करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैं भी आपको पैकेट भी दिखाऊंगी मीशो का, मैंने ऑर्डर करके मंगाया है। तो सारा जो उसी में पैक होके कोरियर बॉय जो है आपके घर से प्रोडक्ट लेके जाएगा। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके पास ऑर्डर आएगा, घर बैठे आपको प्रोडक्ट पैक करना है और घर बैठे सेलिंग करना है। अगर आप भी हाउस वाइफ है, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन का कि आप घर बैठे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। कुछ अगर आप जैसे मैं तो मेहनत करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हूँ, मैं बना के चीज़ों को सेल कर रही हूँ, आप लोग कुछ प्रोडक्ट खरीद के भी सेल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो मैं 1 बाय 1 करके सारे प्रोडक्ट की फ़ोटो लगा दूंगी, तो आप लोग देख लेना। कोड के साथ मेरी जो जो प्रोडक्ट लिस्टिंग हो चुके हैं, मतलब मीशो पे लाइव हो चुके हैं, तो वो प्रोडक्ट के मैं यहाँ पे फ़ोटो और साइड में लगाते जाऊँगी, तो आप लोग देख लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्रोडक्ट के कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, तो कोड के जरिए आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट जो है लाइव कर दिया है मीशो पे। ठीक है, तो आसान नहीं था ये जर्नी, और इसे मैंने पिछले आप ये मान लो धीरे धीरे 1 साल होने को आया है। मैं 1 साल से ट्राई कर रही हूँ और मैनिफेस्ट कर रही हूँ, और अब जाके मेरा ये मैनिफेस्ट जो है पूरा हुआ है कि मेरे प्रोडक्ट जो है मैं मीशो की सेलर बन पाई हूँ, नहीं तो सप्लायर बन पाई हूँ। नहीं तो बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही थी जीएसटी वगैरह के लिए, और कि कैसे कर पाऊँगी, मैं कैसे कर पाऊँगी। तो अब बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास नंबर नहीं भी है तो भी आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, इसके पूरी डिटेल मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो मतलब मुझे मेरे प्रोडक्ट लाइव हुए मुश्किल से 10 दिन हुए हैं, 10-15 दिन हो रहे हैं, और मुझे सप्लायर बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता पा रही हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग हो जाए, नहीं हो पा रहा था। मैं सप्लायर ही नहीं बन पा रही थी, तो लिस्टिंग कहाँ से करती। तो अब जाके मैं सप्लायर बनी हूँ और फिर सारे प्रोडक्ट को लाइव कर पा रही हूँ। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा बैठी हूँ सारा काम निपटा के। अब मैं ये वाले जो है ना बैंगल्स बना रही हूँ, ये 4-4 के कड़े बना रही हूँ। इसके मेरे पास अभी 2 कलर बन चुके हैं, बाकी कलर मैं बना के रख रही हूँ, ताकि अगर ऑर्डर आएगा तो मेरे पास मटेरियल होना चाहिए पैक करने के लिए। क्योंकि फिर उसमें जब ऑर्डर आता है तब ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का टाइम होता है आपको उसे क्या बोलते हैं, रिसीव करने के लिए कि हाँ आप प्रोडक्ट देने के लिए रेडी हो कि नहीं हो। उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिक। वो सारा मीशो का सिस्टम है, और एक सिस्टम मीशो का बहुत ही ज़्यादा सब कुछ अच्छा है, सारा सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो तब बहुत ही ज़्यादा उसमें दिमाग की ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग कैसे कर रहे हो। नहीं तो मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्टिंग करने जा रहे हो ना, उसकी कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी का है, उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होता है। अदरवाइज़ वो प्रोडक्ट जो है ना ब्लॉक लिस्ट में चला जाता है। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट ब्लॉक लिस्ट में चला जाता है तो फिर आपके जो पेज है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये मेरी छोटी सी जर्नी है, मेरी छोटी सी स्टोरी है कि अभी जब मेरा टच वुड मैं कोशिश कर रही हूँ कि बस एक बार सेल आना स्टार्ट हो जाए तो फिर शायद मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ अपना एफर्ट डाल पाऊँ, कुछ कंट्रीब्यूट क्या बोलते हैं, कुछ अपना मतलब जो भी मैं चाहती हूँ, जो भी मैंने सोचा है, जो भी मेरी लिस्टिंग है मैनिफेस्टेशन के, तो उसमें से क्या क्या मेरा हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। अभी मेरी मैनिफेस्टेशन मतलब जो क्या मैं बोलते कंफ्यूज होती हूँ, मैनिफेस्ट तो जो भी मैंने लिख रखा है वो उसमें से क्या क्या चीज़ें अब तक पूरी हो चुकी है, क्या क्या पूरी हो रही है, इसके ऊपर मैं एक बहुत जल्दी आप लोगों के ऊपर मतलब आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी कि मैनिफेस्ट अभी कंफ्यूज, मैं ज़्यादा बार बोलती हूँ ना तो मैं कंफ्यूज होती हूँ। मैनिफेस्ट तो क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुका है और क्या क्या मैंने लिखा है, और कैसे मैंने अपना विज़न बोर्ड बनाया है, कैसे मैंने क्या क्या किया है, वो उस चीज़ के बारे में ना मैं बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोग चाहोगे तो, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। चलो ये मैं छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ऐसा ही हो गया, माइंड थोड़ा फ्रेश नहीं रह रहा है, थोड़ा सा माइंड ऐसी है। बट माइंड को फ्रेश करना ज़रूरी है और काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैनिफेस्टो कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन उस पर फोकस नहीं करते, उस पर वर्क नहीं करते, क्योंकि उस पर वर्क करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये कैसे काम करता है और मैनिफेस्ट कैसे काम करता है, कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, इस सब पे मैं वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि ये चीज़ मैं आज से नहीं, कम से कम 2008 से कर रही हूँ ये चीज़ें। और मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे मैंने, मतलब जो भी मैंने लिखा हो, जो भी मैंने उसको मैंने मैनिफेस्ट ना किया हो। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है अपने तरीके से, अपने ओपिनियन से। बहुत सारे लोग बोलते हैं लिखो, पढ़ो और उसको रटो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं एक्चुअल आपको बताऊंगी कि कैसे मैनिफेस्ट मैंने बहुत सारी चीज़ों को किया है, अपने एक एक चीज़ों को कैसे कैसे मैंने मैनिफेस्ट करके जो है अचीव किया है, मतलब पाया है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं अभी यहीं ख़त्म कर रही हूँ और उम्मीद करूँगी कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। कैसे मेरी ये जर्नी मैंने स्टार्ट किया है ऑनलाइन का, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल इसके बाद एक और वीडियो जाएगी, मेरी शायद ज्वेलरी की वीडियो जाए, तो वेट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।